ईवीएम की वीवीपैट पर्चियों से 100% मिलान की मांग की गई है। मांग को लेकर के एक याचिका पर सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। याचिकाकर्ता के वकील संतोष पॉल ने दलील दी है, तमाम विकसित देशों ने ईवीएम को नकार दिया है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, तो क्या हुआ? तो ईवीएम की वीवीपैट पर्चियों से 100% मिलान की मांग की गई थी और अब इस पूरे मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला सुरक्षित रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट हो गए। सुमित, क्या कुछ कहा गया है इसमें और फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा गया? इससे पहले भी हमने देखा इस पूरे मामले को लेकर के जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो यही कहा गया कि जरूरी नहीं कि बाकी देशों में जो हो वही भारत में भी हो, क्योंकि पॉपुलेशन का फर्क सबसे ज्यादा है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए शिखा, आज 3 याचिकाओं पर करीब 4 घंटे की लंबी सुनवाई चली है और जिसमें प्रशांत भूषण की जो संस्था है एडीआर के अलावा 2 अन्य याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को फटकार भी लगाई, क्योंकि बार बार ईवीएम पे सवाल जो है वो खड़ा किया जा रहा था। यहाँ तक कि केरल का एग्जाम्पल दिया गया प्रशांत भूषण की ओर से कि केरल में जब मॉक ड्रिल जब हो रहा था ईवीएम का, तब एक वोट जो है वो बीजेपी के अधिक आए थे, जिस पर चुनाव आयोग ने इस खबर का खंडन किया और कहा कि ये जो खबर छपी थी मीडिया में वो बिल्कुल निराधार खबर। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपके पास कोई ठोस आधार नहीं है और आप मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आप तथ्यों के साथ बात नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि बार बार आप ईवीएम की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। अंत में जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख रहा था, उस वक्त याचिकाकर्ता के जो एक अन्य वकील थे संतोष पॉल, उन्होंने कहा कि तमाम विकसित देशों ने ईवीएम को नकारा है, जिस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच दीपांकर दत्ता ने कहा कि तो क्या हुआ, यह कोई जरूरी नहीं है कि वो इंडिया से एडवांस ज्यादा हो। तो कहीं ना कहीं तमाम तथ्यों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब फैसला कब आएगा ये सुप्रीम कोर्ट कुछ दिनों में साफ कर देगा, लेकिन कल जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहला चरण है उसमें किसी भी तरह का सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया है, क्योंकि जब आज सुनवाई हो रही थी तब एससी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कल लोकसभा के पहले चरण का चुनाव होने हैं और ऐसे सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामले पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोगों पर ईवीएम को लेकर भरोसा कम होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वो यहाँ मांगे मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट से उठाई गई है। पहली मांग ये है कि फिलहाल वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उससे 100% ईवीएम की मिलान की जाए और दूसरा आने वाले दिनों में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव जो है वो कराया जाए। तो ये 2 मांगों के साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन से सुमित जब भी ईवीएम को लेकर के सवाल किया गया है तो मोस्टली जो जवाब मिला वो यही था कि ईवीएम के द्वारा वोट करना पूरी तरीके से सुरक्षित है और फिर अब ब्रिटेन जैसे कंट्री से आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन का फर्क है। भारत में 140 करोड़ जनता और अगर 90 करोड़ जनता भी वोटिंग कर रही है तो ये पॉसिबल नहीं है कि 100% मिलान हो। तो अब ऐसे में ये जो सुनवाई अब अगली कब होगी सुमित? देखिए सुनवाई शिखा पूरी हो गई है। कल ये बात सुप्रीम कोर्ट में उठी थी, माफ कीजिएगा परसों ये बात सुप्रीम कोर्ट में उठी थी जब 100% मिलान की मांग की गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत जैसे देश में आप जर्मनी के तहत तुलना नहीं कर सकते हैं, यानी कि जर्मनी से भारत की तुलना आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रशांत भूषण जर्मनी का हवाला दे रहे थे कि वहां भी ईवीएम को बकायदा नकारा गया है और बैलेट पेपर से चुनाव जो है वहां होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे आबादी में ये चुनाव यहाँ 100% मिलान संभव नहीं है और ऐसे में आज जो करीब 4 घंटे सुनवाई चली है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के जो वकील हैं प्रशांत भूषण, उनकी खिंचाई भी की है, उनको फटकार भी लगाई है कि बार बार आप हर चीज को लेकर आप प्रामाणिकता पर सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत जरूर दिए हैं कि 100% जो है वो ईवीएम वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उससे मिलान कर पाना संभव नहीं है।